हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें हम मैथ्स के सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स की भी एज इट इज़ चल रही है तैयारी। फिजिक्स का भी आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े थे मैथ में वर्गमूल और घनमूल के बारे में। उसके बारे में डिटेल डिफिनीशन भी हम पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे घातांक और करड़ी के बारे में। सेकेंड चैप्टर हमारा है घातांक और करड़ी पर आधारित। तो चलिए हम देखते हैं घातांक हमारा क्या होता है, करड़ी क्या होता है। अगर आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और डेली हमारी वीडियो मिलती रहती है आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली की हमारी वीडियो देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के हम वीडियो को देखते हैं। आज का वीडियो हमारा है घातांक और करड़ी पर। घातांक और करड़ी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। घातांक क्या होता है, करड़ी क्या होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो पूरी डिटेल डिफिनीशन और इनके फार्मूले वगैरह हम पहले देख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे इनके साथ साथ। और सेकेंड पार्ट में आपका जो सेकेंड वीडियो आएगा इसका, उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं घातांक और करड़ी के बारे में। ये दूसरा चैप्टर है आपका। देखिए सबसे पहले हम घातांक के बारे में जानेंगे। घातांक क्या होता है। यदि a जो एक वास्तविक संख्या है को यम बार गुणा किया जाए जहां यम धनात्मक पूर्णांक है, तब a इंटू कंटिन्यू यम बार a पे पावर यम हम लिख सकते हैं। जब ए जो एक वास्तविक संख्या है को यम बार गुणा किया जाए तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, यम आपका धनात्मक पूर्णांक है तो ए इंटू ए जो हम यम बार लिख रहे हैं उसको हम ए पे पावर यम लिख सकते हैं, यानी कि ए पे जो घात होता है यम हम लिख सकते हैं। देखिए ए को आधार तथा यम को घातांक कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं जब कोई पावर पे, जैसे मान लीजिए ए लिख दिए फिर इसके पे पावर यम लिख दिए, ए पे पावर यम है तो ए जो आपका होगा आधार होगा और जो इस पे घात लगा हुआ है उसको हम घातांक बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नियम क्या है। इसके जो घातांक में अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया गया तो कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। जैसे दशमलव के आपके क्वेश्चन होते हैं तो उसको भी जोड़ने घटाने के कुछ रूल्स होते हैं। उसको हम अगर रूल्स को हमको पता है तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसी तरह से इसके भी कुछ रूल्स है कि अगर घातांक आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए पे पावर एम है प्लस ए पे पावर एन है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। ये पे पावर एम है इंटू ए पे पावर एन है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसके कुछ रूल्स है, उसको भी हम देखेंगे। रूल्स अगर आप कर समझ में आ गया आपको तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए घातांक के नियम क्या है। सबसे पहला जो नियम हमारा है, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर आर। ऐसे ही आपके बहुत सारे पावर पे दिए गए हैं। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए पे पावर एम प्लस एन प्लस आर। जितने भी घात दिए हुए होंगे, जितने भी घातांक उसके होंगे, उसको सबको आपस में हम जोड़ लेंगे आधार पे लिख के। अगर आधार आपका समान है, यहाँ पर देखिए ए पे पावर एम दिया है इंटू, अगर इंटू का साइन हो तब हम ऐसा करेंगे, ए पे पावर एन दिया है इंटू ए पे पावर आर दिया है। ऐसे ही और भी आपके दिए हुए हो सकते हैं। तीन आपका एग्जांपल में बताया जा रहा है। तो अगर आधार आपका समान है, आधार यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, और इनके बीच में इंटू का साइन लगा है, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि इंटू का साइन होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए सबका। और घात अगर आपके अलग अलग दिए गए या यम एन आर दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला इसका क्या है, जो बेस हमारा समान था ए था, सब में ए को हम लिख लेंगे और ऊपर जितने भी घात इसके दिए होते यम एन और आर सबको हम, जब बीच में इंटू का साइन लगा होता है इनके बीच में, इन दोनों ए के बीच में, तो हम क्या करते हैं इनके सभी घात को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो इस तरह से के फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, इनका बेस समान, आधार जो होता है जैसे ए सब में दिया गया तो ए होना चाहिए, समान होना चाहिए, और इनके बीच में कूड़े का चिन्ह होना चाहिए, यानी कि इंटू का साइन होना चाहिए, और इनका
घातांक जो है आपका अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरह के जो घातांक जो भी होंगे उसको सबको हम एक बार बेस ए लिख लेंगे और सारे घात को हम आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं ए पे पावर यम भागा ए पे पावर एन, भाग का साइन है, ए पावर एम दिया और ए पे पावर एन दिया है, इनका भी क्या है आधार समान है और इनके बीच में भाग का साइन है, डिवाइड का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए पे पावर एम माइनस एन कर लेंगे। देखिए ए पे पावर एम दिया है आपका, ए पे घात एम है, बीच में आपका भाग का साइन है और ए पे पावर एन है, इस पे पावर एम है, इस पे पावर एन है, लेकिन इनका जो बेस है वो समान है, ए है और यहाँ पर भी ए है और बीच में अगर साइन भाग का है, बेस समान है, आधार समान है और बीच में जो साइन है वो भाग का है यहाँ पर, तो हम इनके घात को कैसे सॉल्व करेंगे? बेस आपका समान है तो एक बेस लिख लेंगे और भाग का चिन्ह है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे यम माइनस एन, जो भी घात आपके दिए गए थे उसको हम आपस में घटा लेंगे। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन है तो ए पे पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो ये सारे फार्मूले आप नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन घातांक और कड़ी से आता है तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए ब्रैकेट में दिया ए पे पावर एम, फिर टोटल का पावर आपका एन दिया है, यानी कि ए पे पावर जो ए पे जो घात है एम दिया ही है और फिर ये ब्रैकेट के अंदर है और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर यानी कि ए पे पावर एम पे जो घात दिया है एन दिया है, ए पे पावर एम पे पावर एन ऐसे दिया गया है। तो ये आपका अगर इस तरीके से पूछा जाए कोई आपका क्वेश्चन है और उसका बेस कोई दिया गया है, उसमें कोई पावर लगा है, ब्रैकेट के बाद भी एक पावर लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट का मतलब है अगर ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो इसका यम ये इंटू का मतलब होता है यम का एन में मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब हम ब्रैकेट निकालेंगे बाहर तो यम आपका था ही, जब ब्रैकेट को हम हटा दिए, ये ब्रैकेट जो था उसको हम हटा दिए, तो हम ऐसे लिखेंगे ए पे पावर यम और जो एन आपका था उसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगा के लिखते हैं। तो इस तरह से आपस में हम गुणा कर लेते हैं इनके घात को। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आपका दिया गया है तो उसको हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम चौथा पॉइंट, ए पे पावर माइनस एम दिया है। ए पे पावर माइनस एम का क्या मतलब है कि ये अपान मतलब इस तरह से हम बटे में जब लिख लेते हैं, अगर माइनस आपका कोई चिन्ह है पावर में तो उसको हम एक बट्टे जब लिखते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। ए पे पावर यम, ए पे पावर यम आपका था लेकिन जब हम ऊपर ले गए तो ये जो घात इसका है माइनस में चला गया। तो अगर कोई घात माइनस में करके दिया गया है क्वेश्चन में तो उसको 1 अपान करके प्लस में लिख सकते हैं, उसी से जो भी नंबर दिया गया होगा उसी को हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारा पांचवा क्या है, ए बटे बी, इसका ब्रैकेट लगा हुआ, इसके ऊपर होल पावर आपका है यम, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया आपका ए बटे बी पे होल पावर यम, मतलब पूरे पे आपका घात दिया गया यम, तो क्या करेंगे हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए पे पावर यम हो जाएगा, बी पे पावर भी यम हो जाएगा, दोनों पे यहाँ पर टोटल यम दिया है, टोटल पावर, तो जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ए पे भी पावर यम होगा और बी पे भी पावर यम होगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। और फिर हम अगर उल्टा लिखना चाहते हैं बी को ऊपर कर देंगे और ए को नीचे कर देंगे तो आपका पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो अपोजिट करने के बाद अपोजिट भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे जब पावर आपका टोटल का लगा होता है, यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ए पे भी पावर यम होगा और बी पे भी पावर यम होगा। तो इस तरीके से ये 5 जो रूल्स हैं इसको हम फॉलो करेंगे घातांक के लिए। घातांक के नियम है, पहला आपका था ए पे पावर एम है, ए पे पावर एन है, ए पे पावर आर है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर बेस समान है और इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे इनके सभी घातों को जोड़ लेते हैं, ए पे पावर एम प्लस एन प्लस आर, इस तरह सॉल्व करेंगे। इसी तरह ए पे पावर एम है भागा ए पे पावर एन है, बेस आपका ए है और बीच में भाग का चिन्ह है तो इसके जो घात होंगे उसको हम आपस में घटा लेंगे। इसी तरह से ए पे पावर एम है और टोटल का पावर आपका ब्रैकेट के बाहर एन लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो एम इंटू एन कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके घात को। इसी तरह से आपका ए पे पावर माइनस में कोई बेस दिया गया है उसमें पावर जो है माइनस में है तो उसको हम एक बटे लिख के प्लस कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर मान दिया होगा उसी को हम लिख सकते हैं एक बटे करके नीचे। इसी तरह से आपका अगर ए बटे बी पे कोई पावर आपका टोटल दिया गया यम, तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए पे भी पावर यम होगा, जो अंश होगा उसके भी पावर यही लगेगा और जो हर होगा उसके भी पावर, जो आपका टोटल पावर दिया गया वही आपका पावर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 रूल थे घातांक के जिसको हम याद करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए हम आगे देखते हैं।
ये छठा रूल आपका क्या है, ये दो और भी है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठा देखिए, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम। देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। पहला आपका था समान था तो हम क्या करते थे, ए पे पावर एम और इंटू ए पे पावर एन हो तो हम क्या करेंगे, समान बेस रहे तो ए पे पावर एम प्लस एन, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका बेस अलग अलग है, बीच में तो इंटू का चिन्ह है, गुणे का साइन है, लेकिन बेस अलग अलग है और इनके घात जो है बराबर है, समान है। यहाँ पर अपोजिट है, बेस अलग अलग है, घात बराबर है, तो बेस को हम एज इट इज लिखेंगे ए इंटू बी जैसे आपका दिया गया है, और एक घात लिख लेंगे। क्या करेंगे, बेस को हम दोनों को ब्रैकेट में लिख लिए ए इंटू बी जैसे आपका दिया है, और घात समान है तो एक घात हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लिखते हैं। फिर आपका सातवां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी संख्या पे अगर पावर जीरो है, घात जीरो है, किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, पावर अगर जीरो है तो उसका मान आपका होता है एक। तो ये आप याद रखेंगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या दे देगी, उस पर पावर जीरो दे देगा तो उसका मान क्या होगा, 7 पे पावर अगर जीरो है तो उसका मान होगा एक। कोई भी संख्या है और उस पर घात आपका जीरो दिया गया है तो उसका मान आपका हो जाता है एक। तो ये हम बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे 7 पॉइंट आपके घातांक के नियम हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसी पर आधारित मिलेंगे। आगे जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके, तो आप देखिएगा, चाहे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चन इसी सारे फार्मूले पर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे घातांक के। अब कड़ी के नियम हम देखेंगे, कड़ी क्या होता है और कड़ी सॉल्व करने के नियम क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं। यदि किसी संख्या का मूल यानी कि रूट, जिसको हम कड़ी बोलते हैं, इसको हम कड़ी रूट भी बोलते हैं, कड़ी भी बोलते हैं, पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को हम कड़ी कहते हैं। यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उसे हम उस मूल को कड़ी कहते हैं। संख्या आपका क्या है, जैसे 5√32 दिया है, इसमें क्या है, पांचवें मूल को कड़ी यानी कि 32 को कड़ीगत तथा इस रूट को कड़ी चिन्ह कहते हैं। 32 को जो इसके अंदर लिखा गया है वो उसको हम पांचवें मूल को कड़ी, 32 को कड़ीगत तथा इस अंडर रूट को हम कड़ी का चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही आपका कड़ी का चिन्ह क्या है, यही है। इसके अंदर जो भी संख्या लिखी होती है, अगर यहाँ पर कोई इसके बाहर कोई साइन नहीं है तो अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए 6 लिखा, यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, 4 लिखा है, सॉरी, यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 लिखा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका किसी भी संख्या का 2 का जब पेयर बनाते, 2 का जोड़ा बनाते, ठीक, इसका पेयर बनेगा 2 इंटू 2, 2 का एक पेयर बनेगा तो एक चिन्ह हम बाहर, एक जो संख्या होगी यहाँ से बाहर निकालेंगे 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका यही 3 अंडर रूट होता है, जैसे हम पहले पढ़ लिए वर्गमूल घनमूल, तो वहाँ से, तो यहाँ पर अगर 8 होता तो इसका हम, जब 3 होता तो 3 संख्या, मतलब 3 संख्या मिलेगी तो उसका एक पेयर बनेगा, और जब वर्गमूल होता है तो 2 संख्या का एक पेयर बनेगा। पिछले वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कड़ी के नियम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नियम ही है, नियम पे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नियम आपको याद होगा तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला नियम। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, यम अंडर रूट ए पे होल टू द पावर एन, यम कैसे क्वेश्चन दिया है, यम अंडर रूट ए और इसका होल टू द पावर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है एन, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका ए हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो ही आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो जो अंडर रूट में मान होगा, कड़ी के अंदर जो मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरह से हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, यम अंडर रूट ए बी अगर ऐसे दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम अंडर रूट ए इंटू यम अंडर रूट बी। इसको अलग अलग जब तोड़ना हो, आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, यम अंडर रूट ए बी है, ए इंटू बी 2 साइन लगा हुआ है, तो यम अंडर रूट ए और बी, ए इंटू ए और बी के बीच में इंटू का साइन है तो बीच में इंटू लगा देंगे, और यम अंडर रूट बी, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम इस तरह से। फिर तीसरा हम देखते हैं, अगर आपका दिया यम अंडर रूट ए अपन बी तो इसको हम लिख सकते हैं यम अंडर रूट ए अलग से और यम अंडर रूट बी अलग से। तो ये आपका टोटल का है, इसको हम अलग अलग तोड़ भी सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा चौथा जो पॉइंट है, यन अंडर रूट यम अंडर रूट ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो अगर हम एक कड़ी में लिखें, एक अंडर रूट में लिखें तो यम यन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यम यन अंडर रूट आपका हो जाएगा ए।
ऐसे हम लिख सकते हैं। 2 कड़ी है, उसको 1 कड़ी में बदलना है तो दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई, कड़ी के बाहर जो मान होगा उसको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। फिर 5वां हमारा पॉइंट क्या है, ब्रैकेट में आपका यम अंडर रूट ए पे पावर एन, यम अंडर रूट ए पे पावर एन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यम अंडर रूट ए, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ए पे पावर अंदर हम क्या कर सकते हैं, एन का साइन हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए पे पावर एन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट थे आपके जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हम अगर ये पॉइंट याद है तभी हम कर पाएंगे कड़ी का कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका रिमेम्बरिंग पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। देखिए पहला हमारा है वे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियां घातों के रूप में हो को घातांकीय समीकरण कहते हैं। जिनमें अज्ञात राशियां घातों के रूप में हो तो उसको हम घातांकीय समीकरण कहते हैं। ऐसा 3 पे पावर m है, 3 पे पावर m प्लस 1 है इक्वल टू 50, यहाँ पर दे दिया है। इसी तरीके से आपका दूसरा है यदि a पे पावर x और a पे पावर m है तो x इक्वल टू m होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर m, यहाँ पर दिया है आपका a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर m। तो क्या हम इनका आपस में तुलना कर लेंगे, a और a दोनों बराबर है तो क्या हो सकता है, x बराबर m हम लिख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा x बराबर m हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं x बराबर m, बेस इनका बराबर है तो इनके जो घात होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर m बराबर x इक्वल टू m। नेक्स्ट हम देखते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं a पे पावर m इक्वल टू b पे पावर m और a इक्वल टू b। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, अगर बेस बराबर नहीं है घात बराबर है, देखिए बेस आपका a दिया है और घात आपका m दिया है, a पे पावर m अब बराबर में दिया है, यहाँ पर b है, बेस नहीं बराबर है, आधार नहीं बराबर है, लेकिन घात बराबर है। a पे पावर m दिया है और b पे पावर भी m दिया है, तो m जब घात बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b लिख सकते हैं। तो दोनों आपका हो सकता है, यहाँ पर a पे पावर m b पे पावर m तो इक्वल टू b हो सकता है, चाहे a पे पावर x हो b पे पावर a पे पावर m हो, तो दोनों हम x इक्वल टू m लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर पॉइंट याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, समान घात की कड़ियों का योग व अंतर ज्ञात किया जा सकता है। समान घात की जब कड़ियाँ होंगी उन्हीं का हम योग या अंतर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अंडर रूट में a दिया है, फिर प्लस अंडर रूट में a दिया है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं आपस में। समान घात है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट यहाँ पर है, अगर समान घात है आपका a पे पावर m है, इसी तरह से a पे पावर n है, तो यहाँ पर बेस बराबर है घात नहीं बराबर है, तो हम इसको कैसे करते हैं, या फिर बेस आपका अलग अलग है। जैसे देखिए a पे पावर m है प्लस b पे पावर m है प्लस c पे पावर m है, तो इसी तरह से अगर समान घात की कड़ियाँ होंगी उसी का हम योग या अंतर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल है जिसको हम देख लेंगे यहाँ पर, और इसी पर रिलेटेड आपके क्वेश्चन किससे पूछ जाएंगे, जो पॉइंट आपको ऊपर बताए गए, घातांक के क्या नियम थे, कड़ी के क्या नियम थे, उसी नियम पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए दिया है 3 पे पावर m-1 प्लस 3 पे पावर m प्लस 1 इक्वल टू 810, तो m का मान आपको बताना है। इसको बस डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए जैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 3 पे पावर m है, -1 दिया है तो इंटू हम 1/3 कर सकते हैं, -1 है तो 1 जब करेंगे नीचे, देखिए 3 पे पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 पे पावर 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा एक घात लगाने का, तो 1/1/3 हम लिख सकते हैं, पहले आपको रूल में बताया गया है। तो इस तरह से हम इनको तोड़ लेंगे, 3 पे पावर m-1 को 3 पे पावर m होगा और फिर 1 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसी तरह 3 पे पावर m प्लस 1 है तो 3 पावर m होगा इंटू 3 होगा, प्लस साइन है तो बट्टे में नहीं लिखेंगे, माइनस होता है तो हम 1 बट्टे करके लिख लेते हैं। इसी बराबर 810 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 को देखिए 1/3, यहाँ पर 3 पे पावर m दोनों में कॉमन है तो 3 पे पावर m हम कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1/3 और यहाँ बचा आपका 3, 1/3 प्लस 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा यहाँ से, तो सॉल्व किए तो, और 3 पे पावर m आपका है ही तो 3 पे पावर m और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो गया 810 इंटू 3/10। इसको हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे,
तो यहाँ से 10 से आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 81 इंटू 3 बचेगा आपका। और 3 पे पावर यम है तो हम घात देखेंगे, ये घात आपका है यम, यहाँ पर बेस आपका 3 है। 81 इंटू 3 का हम जब गुणनखंड कर लिए, छोटे छोटे भागों में तोड़ लिए, 3 के भागों में, तो 3 के पार्ट में जब तोड़ लिए तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 होगा। तो 5 पावर है, तो इसी की तरह पावर में हम इसको लिख लेंगे 3 पे पावर 5। अब क्या होगा, अगर आपका बेस समान है, अभी आपने पढ़ा ए पे पावर एक्स इक्वल टू ए पे पावर यम, तो अगर बेस समान है तो ये जो कड़ी होती घात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स इक्वल टू यम हो जाएगा। तो इसी तरह से यही रूल यहाँ फॉलो होगा। देखिए 3 पे पावर यम इक्वल टू 3 पे पावर 5, तो 3 और 3 दोनों बेस समान है, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यम का मान आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि यक्स पे पावर यम इक्वल टू यम पे पावर यक्स, यहाँ पर अपोजिट दिया है, तो यक्स बाई यम पे पावर यक्स बाई यम का मान क्या होगा, इस यहाँ पर आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए हल, दोनों ओर 1/m की घात लेने पर, 1/m की घात लेंगे हम दोनों ओर, यम इक्वल टू एक्स बाई एम बराबर एक्स होगा, यम इक्वल टू एक्स बाई एम, 1/m की हम घात लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स, और दोनों ओर एक्स पे पावर एक्स बाई एम से भाग देने पर, अब हम भाग देंगे, आपका बचा हुआ है, तो यम पे पावर एक्स बाई एम ये हो जाएगा, यम पे पावर एक्स बाई एम और अपन एक्स पे पावर एम बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपन एक्स पे पावर एक्स बाई एम। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, एम बटे एक्स पे पावर एक्स बाई एम, तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एम हो जाएगा। यहाँ से ये एम है, इसको हम माइनस में करेंगे तो एक्स बाई एम हो जाएगा, और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और छोटा करेंगे, तो यहाँ से आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा, एक्स पे पावर एक्स बाई एम -1। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, दोनों ओर 1/m की घात लेंगे, 1/m की घात लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसी को आपको सॉल्व करना है और इतना आपको इसका मान बताना है। तो एक्स पे पावर एम तो 1/m से आपको करना है, तो एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एम है, 1/m की घात लेना है, तो 1/m की जब घात लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एम और एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स, एक तरफ एक्स बचेगा और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, जो यम था इस पर 1/m की घात लेंगे तो यम पे पावर एक्स तो था ही, और 1/m से करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम हो जाएगा। तो ये आपका बचा ये। अब क्या करेंगे, दोनों ओर हम एक्स पे पावर एक्स बाई एम से भाग देने पर, दोनों ओर हम भाग देंगे एक्स पे पावर एक्स बाई एम से, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, युगपत समीकरण 2 पे पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 तथा 2 पे पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करना है इसको, दो आपको इक्वेशन दिया गया है। पहला आपका दिया 2 पे पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब क्या हो सकता है कि 2 पे पावर 0 हम लिख सकते हैं। जैसे आपको पता था किसी संख्या पे अगर 0 हम पावर लगाते हैं तो उसका मान आपका होता है 1, तो इसको 2 के घात के रूप में हम लिख लिए, 1 को 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, घात इसका आधार बराबर है तो घात हम आपस में बराबर कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका घात एक्स प्लस वाई है और दूसरे का घात 0 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 पे पावर एक्स माइनस वाई, और 4 था तो 4 को हम घात 2 पे घात के रूप में लिखेंगे, 2 पे पावर 2 होगा। यहाँ से आपके 2 और 2 दोनों बेस बराबर है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से दूसरा समीकरण आपको मिल जाएगा, और दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 0 और x का मान मिल जाएगा 1, तो x तथा y का मान यहाँ से आपको मिल गया। बहुत ही आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। इस तरह से आपका दिया है करड़ी का ये समीकरण है, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। 1/√7 माइनस √5, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1/√5 माइनस √3, 1/√9 माइनस √7, कामा लगा है सबके बीच में। 1/√11 माइनस √9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, संयुग्मी की गुणा करने पर। देखिए
जो नीचे इनका हर में दिया गया है तो उसके अपोजिट यानी कि प्लस से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे आंसर हर में गुणा करेंगे, सब में कर लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए √7 माइनस √5 है, तो क्या करेंगे इसके अपोजिट से यानी कि √7 प्लस √5 से हम हर और अंश में दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ से जब हम गुणा किए तो हमारा ये आ गया सोल्यूशन। फिर हम दूसरे में भी ऐसे करेंगे, सब में ऐसे करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे √5 माइनस √3 का। यहाँ से भी हमारा जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया ये यहाँ पर देखिए √9 माइनस √7। यहाँ सबको सॉल्व कर लेंगे तो सबका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। यहाँ पर आ गया √5 प्लस √3/2, दूसरे का, तीसरे का आ गया √9 प्लस ऐसे ही हम सब में करेंगे। जो आपका हर में मान दिया है उसी का अपोजिट यानी कि √5 माइनस √3 दिया है तो √5 प्लस √3 से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे जैसे यहाँ पर किया है, वैसे हम सारे में कर लेंगे और सारे का मान हमको अलग अलग मिल जाएगा। पहले का हमारा मिल गया ये, दूसरे का मिल गया ये, तीसरे का मिल गया ये और चौथे का मिल गया ये। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको √7 प्लस √5/2 पहला, दूसरा आपका √5 प्लस √3/2, तीसरा आपका √9 प्लस √7/2 और चौथा आपका √11 प्लस √9/2। तो सबका हर तो समान है, जो अंश में छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला √5 प्लस √3। तो आपका दूसरा वाला जो होगा वही मान आपका सबसे छोटा होगा। तो दूसरा वाला मान कौन सा है, 1/√5 माइनस √3। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। घातांक और कड़ी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उनके नियम को जरूर याद रखें, तो वहाँ से आप कर पाएंगे। अगर आप डेली हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छा से अच्छा आप नंबर लेकर आएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए।